नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंग वा मेर गंगवावि अन्नं वा मज्जगम रसम सखम न पिबे भिक्षु दसम सारखमप्पणो। हमारी यात्रा चल रही है, कभी अहिंसा यात्रा के नाम से, कभी अनुव्रत यात्रा के नाम से चली है, और कभी यों बिना नाम के भी यात्रा साधुओं की यात्रा है, चल रही है, चलती है। यात्रा दो प्रकार की होती है, एक अंतर यात्रा और दूसरी बहिर यात्रा। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में 4 चरणों में दूसरा चरण है अंतर यात्रा। एक प्रयोग है अंतर यात्रा का, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र और ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक की यात्रा का प्रयोग है। अंतर यात्रा, भीतर की यात्रा, प्रेक्षा ध्यान पद्धति का तो एक प्रयोग है अंतर यात्रा नाम से, वह भी वैसे शरीर के भीतर की यात्रा है मान लें। यों अंतर यात्रा भीतर की यात्रा। प्रतिक्रमण या आवश्यम में हम खमासमणो बोलते हैं, इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावनित जाए निशी ही आए अनुजानह मे उग्गहम निशी ही अहो कायम काय संफासम खमनिजो भे किलामो अप्यकिलंताणं बहु सुभेण भे दिवसो वैकंतो जत्ता भे जवनिजम सभे। या जत्ता भे यात्रा, आपकी यात्रा कैसे? यहाँ खमासमणों में जो यह जत्ता शब्द है, यह मानो अंतर यात्रा है तो जत्ता, पर है अंतो जत्ता, अंतर यात्रा है ये। तो भीतर में यात्रा या संयम की यात्रा है, साधना की यात्रा है, इसको मैं अंतर यात्रा कहना चाहता हूँ। तो अंतर यात्रा संयम की साधना में रमण करना, वह अंतर यात्रा। फिर एक गांव में भी कोई रहे, वृद्ध साधु है, चलने में अब अक्षम हो गया है, सेवा केंद्र में रहता है, कोई वैसे यात्राएं नहीं करता पैरों से चलकर, पर वह एक जगह रहता हुआ भी अंतर यात्रा कर सकता है, भीतर की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा। तो यह यात्रा तो चलने में अक्षम साधु भी करता रह सकता है। बहिर यात्रा का मतलब है जिसे मैं स्थूल भाषा में या पद यात्रा के रूप में गांव गांव ग्रामानुग्राम परिव्रजन जो होता है, इसको मैं एक संदर्भ में बहिर यात्रा कहता हूँ। यह बाहर की यात्रा है, परंतु इस बहिर यात्रा को करते हुए भी अंतर यात्रा को भी चालू रखा जा सकता है। तो अंतर यात्रा तो मानो जीवन भर की यात्रा है, जावत जीव मविष्याम,
जीवन भर अविश्राम की अंतर यात्रा है। बहिर की यात्रा में तो, बाह्य यात्रा में तो विश्राम हो सकता है। एक महीना वह कहीं रह गए तो एक प्रकार से बहिर यात्रा में थोड़ा एक विश्राम का अवकाश का समय आ गया। बहिर यात्रा के साथ भी अध्यात्म जुड़ा हुआ है, वह कुछ अलग टाइप की है। और ऐसे ही कोई देखने के लिए इधर उधर जाए, घूमे, वहाँ देखें, वो देखें, हिल स्टेशन देखें, यूँ देखने के रूप में वो भी बहिर यात्रा है। वो बहिर यात्रा अध्यात्म यात्रा के रूप में न भी हो। बाकी बहिर यात्रा जो अध्यात्म के उद्देश्य से या धर्म के उद्देश्य से होती है, वह बहिर यात्रा भी धर्म यात्रा हो सकती है। हमारी यह यात्रा वर्तमान में गुजरात प्रदेश में हो रही है और गुजरात में भी यथासंभवतया अभी तो बड़ोदरा, फिर आगे सौराष्ट्र, कच्छ, फिर उत्तर गुजरात और फिर अहमदाबाद यथासंभवतया ऐसे हो सकेगी। यात्रा में हम नैतिकता की बात भी बताते हैं, सद्भावना की बात भी बताते हैं, नशा मुक्ति की बात भी बताते हैं, प्रतिज्ञाएं भी करा देते हैं। तो यह यात्रा बहिर यात्रा होने पर भी एक धर्म की यात्रा भी इसे कहा जा सकता है। जहाँ धर्म की बात होती है, धर्म की अच्छी प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती हैं, धर्म चर्चा भी होती है। और यात्रा में भी हमारे चारित्रात्माएं हैं, अपने ढंग से कोई पठन पाठन आदि जो भी कार्य करते हैं। तो यात्रा भी है, बाकी दिन भर तो चलना है नहीं प्राय, बाकी दिन में काम भी धर्म का, स्वाध्याय का और का काम भी हो सकता है। हम नशा मुक्ति की बात भी बताते हैं। लोग नशा की गिरफ्त में भी आने वाले आ जाते हैं। कोई कुछ खाता है, कोई पीता है, कोई ड्रग्स है, कोई ड्रिंकिंग है, शराब है, और जर्दा, मसाला, पान मसाला, गुटखा जैसी चीज़ें उनका सेवन भी करने वाले लोग करते हैं। यह नशा मुक्ति की बात हम कहते हैं तो यह कुछ नशे को कम करने में योगदायी भी यह बात बन सकती है। नशा करने से क्या हो जाता है, शराब के संदर्भ में संस्कृत में एक श्लोक आता है, चित्त भ्रांतिर जायते मद्यपाना चित्ते भ्रांते पापचर्यामुपैति पापम कृत्वा दुर्गतिम यान्ति मूढ़ास तस्मान् मद्यम नैव देयम न पेयम। बताया गया कि जो मद्यप लोग होते हैं, मद्य पीने वाले, शराब पीने वाले, उनका चित्त भ्रांत हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। चित्त भ्रांत होने पर आदमी पापाचार में जा सकता है, जाता है। तो पाप करके बहुत ज़्यादा पाप करते हैं तो लोग, मूढ़ लोग, मोहग्रस्त लोग दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मद्य न पीना चाहिए, न दूसरों को पीने के लिए देना चाहिए। दुर्गति दो प्रकार की होती है, तो मरने के बाद में दुर्गति, एक जीवन काल में भी दुर्गति हो सकती है। आदमी शराब पी लिया, नशे में धुत हो गया, कहीं गिर गया, कुत्ता आके उसका मुंह चाटता है, लोग उसके जेब में से रुपये निकाल के ले जाते हैं,
तो दुर्गति की बात ही है। तो जीवन काल में भी दुर्गति हो सकती है, मृत्यु के बाद भी कुगति दुर्गति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कवि ने कहा कि यह मद्य न पीना चाहिए न दूसरे को देना चाहिए। और भी नशीली चीज़ें, ड्रग्स की बात भी है। हम सन 2023 में गत वर्ष मुंबई, बृहत्तर मुंबई में थे, तो वहाँ भी ये ड्रग्स के संदर्भ में और प्रोग्राम हुए थे। तो ये चीज़ें हैं। एक और ये नशे की चीज़, दूसरे में ये आधुनिक यंत्र हैं, मोबाइल फ़ोन आदि आदि। तो उनका भी एक ऐसी आदत किसी के पड़ सकती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो मोबाइल हाथ में, उनको मोबाइल मान लो चाहिए, तो कोई उनके हाथ से माँ ले तो चिल्लाते हैं, अरे वो मोबाइल क्यों ले लिया, वापिस उनको मोबाइल दे दो हाथ में तो चुप शांत हो जाते हैं। संभवतः ऐसी स्थिति परिवारों में, बच्चों में होती होगी। तो वह भी एक प्रकार का वो संस्कार कह दें, कुछ भी कह दें। और छोटे बच्चे भी अब कैसे मोबाइल चलाना करना, गेम से क्या, तो इतना वो आधुनिक युग का प्रभाव है। तो खैर कोई मोबाइल की कोई आलोचना वो बात नहीं, पर अपना अपना आवश्यकता कितनी है, बिना आवश्यकता के कितना है। एक चीज़ की उपयोगिता हो सकती है, एक सीमा तक वह उपयोगी है, एक सीमा के बाद वो नुकसानकारी। दूध है, यूँ तो दूध बढ़िया है, भी कि दूध पियो, पर एक सीमा तक पी लो ठीक है, बहुत ज़्यादा दूध पी लोगे कहीं पेट में गड़बड़ हो सकती है। कि घी ठीक है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा घी खा लोगे तो कठिनाई हो सकती है। तो एक सीमा तक एक चीज़ अमृत है, तो सीमा के बाद वह जहर के रूप में भी कुछ काम कर सकती है। तो यही बात आधुनिक यंत्रों की है। ये मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनकी कितनी ज़्यादा उपयोगिता आज के युग में ये हो सकती है। और मोबाइल फ़ोन का किसने आविष्कार किया होगा, आज आदमी के हाथ में, जेब में मोबाइल फ़ोन इतना फैला है कुछ वर्षों में, इतना जल्दी जैसे पानी में तेल की बूंद डालो फैल जाती है, मानो ऐसे इन वर्षों में मोबाइल फ़ोन इतना फैला। आप लोग इतने बैठे हैं ना, अब कितने लोग होंगे जिनके मोबाइल नहीं है। एक एक को कोई पूछे बिना मोबाइल के, नहीं यहाँ हो न हो और कहीं रखा हुआ हो, मान लो जहाँ भी रखा हुआ हो, तो मोबाइल फ़ोन नहीं है ऐसे कितने लोग। छोटे छोटे 10-12 वर्ष के बच्चों को ही पूछो मोबाइल फ़ोन किन के पास नहीं है, कौन नहीं रखते हैं। यानी इतना ये फैला है। इसका मतलब कोई उपयोगिता भी है तभी इतना फैला होगा। हालांकि अनुपयोगी चीज़ भी कोई फैल सकती है, परंतु ये आधुनिक तकनीकी की चीज़ें हैं, इनकी अपनी उपयोगिता भी है। दूर बैठे एकदम वीडियो कॉल एकदम साक्षात सी बात कर सकते हैं। आज से 50-60 वर्ष पहले फ़ोन करना होता, भाई अमुक जगह जाओ, वहाँ उनके फ़ोन है, बाज़ार में वहाँ फ़ोन है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके फ़ोन करना पड़ेगा। किसी का फ़ोन आ गया, उनको बुलाओ, फ़ोन आया उनका, उनको बुलाओ, अब वो बुलाए आए, अब वो फ़ोन से बात कर, कितना टाइम लगता फ़ोन के लिए। वो तो फिक्स जगह पर फ़ोन रहता, वहाँ जाकर के ही फ़ोन करना पड़ता। शायद घर घर में फ़ोन इतना होगा भी नहीं, अमुक जगह गांव में फ़ोन है कि वहाँ जाओ, वहाँ जाके बात कर लो, तो टाइम लगता। और आज जब चाहो तब फ़ोन से बात कर लो अपने। तो कितनी सुविधा प्राप्त हो गई है और कितने दुनिया उसमें आ गई है। हाँ, दुनिया उठी हुई है। तो कितना एक इसका लाभ भी हो सकता है। कोई डिक्शनरी देखनी है तो मोबाइल फ़ोन को काम लो, डिक्शनरी में क्या अर्थ है शब्द का उसमें देख लो। अब वरना वहाँ जाओ, डिक्शनरी लाओ, डिक्शनरी खोलो, वो देखो करो, अलमारी बंद है, वो आएगा तब अलमारी खोलेगा तब डिक्शनरी। अब बैठे यहाँ बात शब्द चाहिए,
तत्काल फोन निकालो, देख लो शब्द का क्या अर्थ है। तो कितनी सुविधा हुई है। तो यह एक उजला पक्ष भी, एक चीज का उजला पक्ष भी हो सकता है, अंधेर पक्ष भी हो सकता है। तो ये आधुनिक यंत्रों की उपयोगिता उजला पक्ष भी है। तो वो आवश्यकता से अनावश्यक ज़्यादा हो जाए तो मुंबई बृहत्तर में एलिवेट के नाम से प्रोग्राम चला, वो इस ड्रग्स के निरोध के संदर्भ में एक डिजिटल डिटॉक्स के रूप में जो बात, वो ये मोबाइल और इनको थोड़ा संयम करने की दृष्टि से। तो ऐसे ये जो कार्य मुनि अभिजीत जी, वो जागृत मुनि, ये बॉम्बे में वो एलिवेट डिजिटल ऐसी जो प्रोग्राम, वो कुछ अभी भी इनके पास प्रोग्राम ऐसे होंगे। तो यानी ये भी आधुनिक समस्याएं हैं। जिस समय जो समस्या हो उस समस्या के संदर्भ में बात की जाए तो वो टू द पॉइंट एकदम ठीक जगह पर वो उपचार ट्रीटमेंट की बात हो सकती है। जब जो समस्या हो तब उसके अनुरूप प्रयास हो तो समस्या में कुछ कमी भी आ सकती है। तो ये नशा जैसे शराब आदि का है, तो ये मोबाइल फ़ोन आदि भी एक सीमा तक, तो इनको मैं अस्वीकार नहीं करता, एक सीमा तक इनकी उपयोगिता को भी मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, परंतु यह भी जहाँ सीमा से ज़्यादा हो, अनावश्यक टाइम उनमें ज़्यादा लगा दे, मूल काम गौण हो जाए उनमें टाइम लगा दे, वो विचारणीय बात हो सकती है कि भी सीमा रखें। इधर खाना खाना, इधर वो टीवी देखना, इधर तो ड्राइवर कार चला रहा है, इधर मोबाइल से साथ में बात हो रही है। तो ये दो काम, इधर बाइक पर चल रहा है, इधर मोबाइल से बात भी कर रहा है, तो ये कहीं कठिनाई वाली स्थितियां हो सकती है। अब डॉक्टर इधर मरीज को देख रहा है, इधर मोबाइल से बात भी कर रहा है, तो ऐसी स्थितियों में कहीं थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अब सड़क पर आदमी पैदल भी चल रहा है, इधर फ़ोन से बात हो रही है, अब ध्यान तो बात में, कोई पीछे से कोई वाहन आ गया तो ये हमारे जो कहा गया कि चलते समय बात न करें, ये नियम है। तो साधुओं के लिए, आज गृहस्थों के लिए भी मैं देखता हूँ कि रोड पर चलते हैं, मोबाइल से भी बात हो रही है, ऐसे ही बातें हो रही है, कहीं कोई वाहन की ओर की चपेट कुछ हो जाए तो ये धर्म के जो नियम हैं वो व्यवहार के लिए भी, संतों के लिए इरिया समिति यूँ अहिंसा, जीवों के प्रति अहिंसा के लिए है। तो आज हाईवे पर और पर इतने वाहन चलते हैं कि वो चलने में जागरूकता रखो, बातें करते न चलो, तो ये वाहनों संबंधी कठिनाई से भी बचाव होने में यह जागरूकता सहायक बन सकती है। तो यह नशा मुक्ति की बात परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने भी अनुव्रत के माध्यम से मानो यह नशा मुक्ति का कार्य किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी यह नशा मुक्ति की बात चलती, और वर्तमान में भी हमारे त्रिसूत्री कार्यक्रम सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, इनमें तीसरा सूत्र यह है, नशा मुक्ति का सूत्र है, जिसके संदर्भ में भी यत्किंचित यदा कदा हमारा प्रेरणा का स्वर निकलता है और प्रतिज्ञाएं भी दिलाई जाती है। तो प्रयास करना हमारा फर्ज है, सफलता जितनी मिले प्रयास करना आदमी का फर्ज है। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, तो कदम बढ़ाने से बढ़ाते बढ़ाते कुछ दूरी कम हो सकेगी। कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तब तो दूर भी कैसे होगी, दूरी कम भी कैसे होगी। तो चलो, चलते रहो, कदम बढ़ाओ। अब मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ाओ। कभी इस जीवन में नहीं मिलेगा मोक्ष, मान लो नहीं मिलेगा, जो भी होगा कदम तो बढ़ाओ ना, कुछ तो दूरी कम हो जाए मोक्ष की तरफ। तो यह बस आदमी प्रयत्न करे, सम्यक पुरुषार्थ करे, यह आदमी का फर्ज है। पुरुषार्थ करने पर भी तत्काल कोई फल न मिले, हमने अपना काम कर लिया, सफलता मिली तो ठीक, न मिली तो ठीक है, हमने अपना काम कर लिया। पर पुरुषार्थ जो करते हैं, संभव है
किसी न किसी रूप में कोई न कोई फल कभी हमें मिल भी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी पुरुषार्थ का फल मिल भी सकता है। इसलिए चरई वेती चरण वही मधुबिंद, चलते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, पुरुषार्थ का आशा रखो, कभी कोई फल भी जरूर मिल जाएगा।